दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। कब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा बाद में। पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा मंत्री का बयान। आज विधानसभा में फिर से एक विपक्ष के सांसद के द्वारा प्रश्न उठाया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, शिक्षा मित्रों को लेकर के। जैसे जो शिक्षा मित्र टेट पास है उनको क्या समायोजित किया जाएगा, अगर समायोजित किया जाएगा तो कब किया जाएगा, क्या उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो विपक्ष के द्वारा पूछे गए। और इसी तरीके से इन सब प्रश्नों को लेकर के जो शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से भी जवाब आया। लेकिन पहले आप लोग आज ही का एक समाचार पत्र देख लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है। नगेंद्र पांडेय हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की लड़ाई 2021 से लड़ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो मैं अभी बताऊंगा ही, लेकिन पहले देख लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो जीआईसी विद्यालय बंद होने के कगार पर है, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। टोटल पद लगभग 23,000 हैं। 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, उन पर भर्ती नहीं हो रही है। इसी तरीके से लगभग 34-35,000 पद जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, यानी कि टीजीटी पीजीटी के लगभग 33,000-34,000 पद है, वहां पर कोई भर्ती नहीं हो रही है, कोई अधियाचन नहीं आया है। जो पुरानी भर्तियां हैं, पुरानी भर्तियां देख लीजिए। एडेड जूनियर भर्ती फंसी हुई है। इसी तरीके से 69,000 की जो आरक्षित वाली जो सीटें हैं वो पूरी फंसी हुई, वहां कोई भर्ती नहीं हो रही है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। अगर बंद नहीं भी हुए हैं, नाम के लिए चल भी रहे, तो वहां पर कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। ये देखिए पेपर में आज क्या आया है, उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। यहां से देख लीजिए आप लोग। लिखा हुआ है, जूनियर हाई स्कूलों की स्थिति डामाडोल, जिम्मेदार अधिकारी मौन। 13 अशासकीय विद्यालयों पर लटकी बंदी की तलवार। आगरा में परिषदीय विद्यालयों का हाल तो निराला है, ऐसे में अब अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की स्थिति भी डामाडोल। आगरा में परिषदीय विद्यालयों की बात करें 1 to 5 की, तो वहां पर भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। आगरा में अभी जो समाचार पत्र में दिया हुआ है वो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों की बात की गई है। और यहाँ प्राइमरी के बारे में देख लीजिए, कई बार पेपर में आया है। हर साल 2022, 23, 24 हर साल इस तरह की सूचनाएं आती हैं। आगरा स्कूल की हालत खराब, प्रधानाध्यापक तो छोड़िए, स्कूल में शिक्षक नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पढ़ाई के स्तर को उच्चीकरण तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति देखें तो जिले में प्रधानाध्यापक से लेकर के शिक्षकों का टोटा है। 800 से अधिक स्कूल प्रधानाध्यापक विहीन है, तो 300 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, और 113 स्कूल तो बंद होने की कगार पर है। ये 2023 की न्यूज है। इसी तरीके से नगेंद्र पांडेय ने तो ये अभी ट्वीट किया है, आज का पेपर ये जूनियर का, उसमें भी इसी तरीके की जानकारी दी गई है। वो बात हो रही थी प्राथमिक विद्यालय की, और ये जूनियर की बात की गई है। यहाँ पर लिखा है कि आगरा में परिषदीय विद्यालयों का हाल तो निराला, जो भी आपने देखा। ऐसे में अब अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की स्थिति भी डामाडोल है। जनपद के 13 विद्यालयों में बंदी की तलवार लटकी हुई है। 113 प्राथमिक और 13 जो है ये जूनियर विद्यालय। इसमें से 3 विद्यालय तो लगभग बंदी के कगार पर खड़े हैं। 10 स्कूल ऐसे हैं जहां महज एक शिक्षक ही तैनात है। आलम यह है कि शिक्षकों के अभाव में करीब 2,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक जिले की बात हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी मौन है। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने पहल की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर के इन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती करने की मांग की गई है। लिखा है, संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेश कांत शर्मा की माने तो आगरा में 61 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं। इसमें से 6 से 14 वर्ष के लगभग 20,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन विद्यालयों में से किसी को कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक, तो किसी को कक्षा 6 से 8वीं तक एडेड प्राप्त है। उनका कहना कि 6 से 14 साल के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जनपद के 13 विद्यालय ऐसे हैं जो बंदी के कगार पर हैं। लिखा है, कुछ विद्यालयों के यहाँ पर इन्होंने नाम भी लिखे हैं। यहाँ पर शहर के दयानंद, ये सब विद्यालय नाम लिखे हैं। लिखा यहाँ पर खूब बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक नहीं है, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो आउटसोर्स पर शिक्षकों को रखा हुआ काम चला रहा है। एमडी जैन कन्या जूनियर हाई स्कूल लगभग बंद है। इसी श्रेणी में जल्द ही एमसी वीर जूनियर हाई स्कूल लोहा मंडी भी आने वाला है। ये स्कूल भी मार्च के महीने में शिक्षक विहीन होने वाला है। यहाँ तैनात कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और ऐसे में इसका संचालन भी प्रबंधन के लिए चुनौती होगी। और यहाँ पर कुछ ऐसे विद्यालय हैं, 10 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है। 3 विद्यालय में नहीं है एक भी शिक्षक। विद्यालय लगभग ये बंद हो चुके हैं। अब सुन लीजिए आपकी आज विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने बंद होने पर भी बयान दिया है, और उन्होंने नई भर्ती को लेकर के भी बयान दिया है। पहले उनका ये वीडियो देखिए आप लोग। कार्य भी कर रहे हैं, और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम है।
क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। जो मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन था, अगर वो लिखित में आ गया होता, जो उन्होंने पढ़ा है, तो सही बोल रहे हैं कमाल अख्तर जी की वो सारा का सारा मैटर जो है कंसाइज हो जाता। मेरा अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की, अगर नहीं दी गई है कि तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो हैं उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी? जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या समायोजन की बात करेगी? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो ट्रेनिंग के संबंध में प्रश्न किया है, इस समय इस से संबंधित मुझे आपको अवगत कराना है। माननीय सदस्य को ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम है वो अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 8 तक डिजिटल लिटरेसी को लेकर के और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 6 से 8 तक के बच्चों को ही इन सारी सुविधाओं से जोड़ा जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे इन सारी चीजों को उनको समझ नहीं होती है। इस संबंध में आप बताइए मंत्री। शिक्षा मित्रों के द्वारा पठन पाठन का जो कार्य है वो कक्षा 5 तक के छात्रों को कराया। देखा आप लोगों ने, शिक्षा मित्र वाली बात पर भी अधूरा नॉलेज है, लगता है इनको नॉलेज नहीं है पूरा। गोलमोल जवाब दिया, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया शिक्षा मित्रों को लेकर के। और रही बात नई भर्ती को लेकर के, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा अनुपात समानुपात सही है और कई बार इसके बारे में लिखित जो है जवाब भी इन्होंने जारी किया। मैंने आप लोगों को कई बार इसका वीडियो भी दिखाया है। अब उन्होंने ये आज कहा है कि समायोजन कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है, नहीं तो हम अब समायोजन करेंगे। समायोजन करने के बाद में जो भी जिन भी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, हर विद्यालय में शिक्षक पहुंच जाएंगे। कहाँ से पहुंच जाएंगे? कहने का मतलब ये इनके कि अगर कहीं पर विद्यार्थी नहीं है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है और वहां पर मान लीजिए 3 शिक्षक हैं और यहाँ पर पहले 90 मान लीजिए बच्चे हुआ करते थे, 60 बच्चे अब नहीं है, अब 30 ही बच्चे बचे हैं, तो यहाँ पर केवल 1 शिक्षक का काम है। 2 शिक्षक को हटा करके हम ऐसे विद्यालय में डाल देंगे जहां पर शिक्षक नहीं है। तो ये होता है समायोजन, मतलब यहाँ की टोपी यहाँ पहनाएंगे। और इनका कहना है कि ऐसा करने से हमारा पूरा अनुपात समानुपात फिर से बराबर हो जाएगा। हमारे पास जो टोटल शिक्षक हैं, टोटल जो छात्र हैं, उनका जो अनुपात हम देखें तो वो बराबर है। इस तरीके की जो सूचना है वो यथाकथा आती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2018 से लेकर के क्या अब तक शिक्षक रिटायर नहीं हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसी तरीके से शिक्षा मित्रों को की ट्रेनिंग को लेकर के इन ये जवाब नहीं दे पाए अच्छी तरीके से कि शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा या नहीं होगा। जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको मौका दिया जाता है। इनको बताना चाहिए कि हम उनको 2 मौके दे चुके हैं, वो परीक्षा में बैठ चुके हैं। लगभग 13 हजार जो शिक्षा मित्र, एक बार 7,000 8,000 एक बार और ऐसे लगभग 6,000 के आसपास 6,500 शिक्षा मित्रों का जो चयन है वो हुआ था। 68,500 शिक्षक भर्ती में और 69,000 में, तो उनको मैंने मौका दिया है, उनको वेटेज दिया जाता है। अगली जो भर्ती आएगी तो उसमें वेटेज देंगे। इनको ये बोलना चाहिए था। ट्रेनिंग तो उनकी पहले हो ही चुकी है, विशिष्ट बीटीसी उनको करवाया गया था। सारे शिक्षा मित्र ट्रेंड है, इसमें कोई वही नहीं है। ये जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग दिलवाई जाती है उद्देश्यों को। ऐसा लगता है इनको नॉलेज ही नहीं है कुछ बेसिक का। जैसे रागिनी सोनकर हैं, उन्होंने पूछा था कि क्या आप इनको समायोजित करेंगे, तो इनको कहना चाहिए था हम इनको अवसर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से इनको बाहर किया जा चुका है, इनके समायोजन नहीं हो सकता है। फिलहाल ठीक है, आप लोग शिक्षा मंत्री जी के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें, अपनी राय रखें, राय रखना भी चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।